नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम एक ऐसे पौधे की महिमा सुनेंगे जो न केवल एक साधारण पौधा है बल्कि देवी स्वरूपा है, भगवान विष्णु की प्रिय है और जिसे हर हिंदू घर में पूजा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी माता की। आइए जानते हैं कि क्यों तुलसी की पूजा की जाती है और इसका महत्व वेदों और पुराणों में क्या बताया गया है। हिंदू संस्कृति में तुलसी का पौधा केवल एक औषधीय जड़ी बूटी नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे वृंदा या वृंदावनी भी कहा गया है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा आंगन या चौरे में लगाया जाता है और सुबह शाम दीपक जलाकर इसकी पूजा की जाती है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 23 में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, तुलस्या दार संयोगो मम नामैक वारणम या करोति नर पापी मुक्तो भवति पातकही। अर्थ, जो मनुष्य तुलसी दल अर्पण कर मेरा नाम लेता है वह बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। इस पुराण में तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी को हरिप्रिया, भगवान विष्णु की प्रिय भी कहा गया है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड तुलसी महात्म्य में तुलसी को देवी स्वरूपा कहा गया है। तुलसियों यह सपत्निका पूजेत भक्ति पूर्वकम प्राप्नोति परमाम सिद्धिम विष्णु लोकम अनुत्तमम। अर्थ, जो भक्त तुलसी का पूजन करता है वह विष्णु लोक प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, लेकिन तुलसी दल और गंगा जल कभी बासी नहीं होते। गरुड़ पुराण पूर्वखंड अध्याय 115 में वर्णन है, तुलसी दलगम विष्णु प्रियतमा ही सर्वदा यत पात्रम स्पृशते तोयम तन्मुक्तम सर्वपातकै। अर्थ, तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस पात्र को तुलसी स्पर्श करती है उसका जल भी पवित्र हो जाता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी पत्र सहित जल पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तुलसी के पौधे के औषधीय गुणों और उसके आसपास के वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता का भी वर्णन है। अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 4 अथर्ववेद में तुलसी को रोग निवारक और पवित्र करने वाली शक्ति बताया गया है। इसमें कहा गया है कि तुलसी जीवनदायिनी है और इसके सेवन से अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। अर्थात वैदिक काल से ही तुलसी को औषधि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी को कृष्ण प्रिया कहा गया है। यह उल्लेख है कि वृंदा नामक एक स्त्री जो भगवान विष्णु की महान भक्त थी बाद में तुलसी का रूप धारण कर ली। इस कथा में तुलसी और शालिग्राम विवाह का भी वर्णन है। वेदों ने इसे औषधि और जीवनदायिनी बताया है तो पुराणों ने इसे पाप नाशिनी और विष्णु प्रिया घोषित किया है। तुलसी का पूजन करना, उसकी परिक्रमा करना और उसके पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करना साधक को इस जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करता है। इसी कारण हिंदू घरों में तुलसी का पौधा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम किसी और पौराणिक कथा और शास्त्र से जुड़े रहस्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।